अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर अप किया था कंडीशनल स्ट्रक्चर, if एल्स एंड नेस्टेड इफ्स, एंड वी डिस्कस डिफरेंट सिनेरियोज एंड डिफरेंट प्रोग्राम्स ऑफ इफ स्ट्रक्चर्स, कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। राइट, आज हम फोकस करेंगे लूपिंग स्ट्रक्चर्स के। लूपिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, लूपिंग स्ट्रक्चर्स कैसे काम करते हैं, किन सिनेरियोज में हमें लूपिंग स्ट्रक्चर्स को यूज करना होता है, और ये कितने बेनिफिशियल हैं हमारे लिए प्रोग्रामिंग में, सी में, सी प्लस प्लस, जावा में, तीनों लैंग्वेजेस में लूपिंग स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेट बिल्कुल तकरीबन कमोबेश सेम है। राइट, पाइथन में स्लाइटली डिफरेंट है, बट इन तीनों लैंग्वेजेस में लूपिंग स्ट्रक्चर सेम है। अगर आपने लूपिंग स्ट्रक्चर ये वाला यहाँ सीख लिया तो आप इसको जावा में भी इंप्लीमेंट कर सकेंगे, सी में भी इंप्लीमेंट कर सकेंगे। राइट, एंड इन द सेम वे आप पाइथन में भी कुछ छोटी सी वेरिएशंस के साथ उसको इंप्लीमेंट कर सकेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। So looping structure है क्या? What is looping structure in C++? A looping structure allow us to execute a block of code repeatedly until a certain condition is met. ठीक है, जब तक हमारी कंडीशन ट्रू रहती है तब तक वो लाइन ऑफ कोड जो है वो एग्जीक्यूट होता रहता है। Right? In C++, there are mainly three types of loops. Number one is the for loop, जिसको हम काउंटर कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ये क्या करता है, यूज्ड व्हेन द नंबर ऑफ आइट्रेशन इज नोन। जब आपको पता हो इन एडवांस, यू नो दैट कि मुझे ये काम कितनी दफा करवाना है या ये वाला टास्क जो है वो कितनी दफा रिपीट होगा, तब उस सिनेरियो में हम यूज करते हैं फॉर लूप। राइट, द सेकंड वन इज व्हाइल लूप। व्हाइल लूप कब यूज होता है, व्हेन वी डोंट नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस, हमें पहले से मालूम ना हो कि हमें कितनी बार आइट्रेट करवाना है। ठीक है, कंडीशन फॉल्स भी हो सकती है। ठीक है, तो इस सिनेरियो में हम पहले कंडीशन को चेक करते हैं। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक क्या होगा, आपका कोड, आपकी बॉडी के अंदर जो कोड लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होता रहेगा। राइट, दिस इज कॉल्ड व्हाइल लूप। उसके बाद थर्ड वन इज डू व्हाइल लूप, इसको सेंटिनल कंट्रोल लूप भी कहते हैं। ठीक है, डू व्हाइल लूप क्या करता है, अगर कंडीशन ट्रू है तब तो आपका कोड एग्जीक्यूट करेगा। राइट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका कोड एग्जीक्यूट नहीं करेगा, बॉडी के अंदर जितनी भी आपने लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिखी हुई है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगी। लेकिन कुछ सिनेरियोज ऐसे होते हैं जिसमें हम चाहते हैं कि एक दफा तो जरूर एग्जीक्यूट हो, आइदर द कंडीशन इज ट्रू और आइदर द कंडीशन इज फॉल्स। दोनों सिचुएशन में कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, उन दोनों सिनेरियोज में क्या हो, एक दफा तो जरूर एग्जीक्यूट हो। ठीक है, हमारी जो भी हमने लाइन ऑफ कोड बॉडी के अंदर लिखा हुआ है, अगर कंडीशन फॉल्स भी है तब भी एक दफा तो जरूर यूज हो। ठीक है, हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो भी कंटेंट हमने लिखा हुआ है, जो भी प्रिंट स्टेटमेंट्स हमने लिखी हुई हैं या जो भी कैलकुलेशंस हम करवा रहे हैं, वो मिनिमम वन टाइम तो जरूर एग्जीक्यूट हो और कंसोल के ऊपर रिजल्ट शो हो। उसके बाद बेशक जो है वो क्या हो जाए, कंडीशन अगर आपकी फॉल्स है तो वो नेक्स्ट टाइम नहीं एग्जीक्यूट होगा। राइट, तो उस सिनेरियोज में हम डू व्हाइल लूप यूज करते हैं। राइट, तो समराइज करते हैं, फॉर लूप हम कब यूज करते हैं, जब हमें पता हो एडवांस में ही कि कितने नंबर ऑफ रिपीटिशंस हमें रिक्वायर्ड हैं, तब हम फॉर लूप यूज करते हैं। व्हाइल लूप हम कब यूज करते हैं, जब हम कंडीशन, हमें नहीं पता कि आइट्रेशन कितनी होंगी, हाँ हम कंडीशन पहले चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो फिर वो आइट्रेट करता रहेगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो आइट्रेशन रुक जाएंगी। ठीक है, उसके बाद डू व्हाइल लूप है। डू व्हाइल लूप क्या करता है कि मिनिमम वन टाइम तो जरूर एग्जीक्यूट होता है, इवन इफ योर कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, सो दीज आर ऑल थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ लूप्स। अब देख लेते हैं काउंटर कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं और सेंटिनल कंट्रोल लूप्स क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लेट मी ऑन कर्सर। ओके, आई थिंक कर्सर ओके, चलें, नो प्रॉब्लम। ओके, सेंटिनल कंट्रोल लूप क्या होता है, सेंटिनल कंट्रोल लूप इज अ लूप दैट कंटिन्यूज रनिंग अंटिल अ स्पेशल वैल्यू दैट इज कॉल्ड सेंटिनल वैल्यूज इज एंटर्ड। जब तक आपकी सेंटिनल वैल्यू, यानी जहां पर आपकी लूप ने ब्रेक होना है, जब तक वो नहीं आ जाता, वो पॉइंट नहीं आ जाता, तब तक आपकी लूप क्या होगी, एग्जीक्यूट होती रहेगी, आइट्रेशन चलती रहेगी। दिस सेंटिनल वैल्यू इज अ सिग्नल टू स्टॉप द लूप। ठीक है, हम एक सेंटिनल वैल्यू ऐसी सेट कर देते हैं कि जब वो मीट हो गई तब क्या होगा, आपकी लूप फौरी रुक जाएगी, एग्जीक्यूशन रुक जाएगी, आपका जो आइट्रेशन का लूप चल रहा था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, वो टर्मिनेट हो जाएगा।
Unlike counter control loop, we don't know in advance how many times the loop will repeat. ठीक है, हमें नहीं पता होता एडवांस में कि कितनी दफा लूप चलेगा. ठीक है, हाँ, जब भी हमें वो सेंटिनल वैल्यू मिल जाती है तो लूप रुक जाता है. ठीक है, जब तक हमें वो सेंटिनल वैल्यू नहीं मिलती है तब तक लूप चलता रहता है. अब ये सेंटिनल वैल्यू क्या होती है, ये किस तरह की होती है और ये कहाँ अपीयर हो रही होती है, चलें इसको भी देख लेते हैं. तो सेंटिनल वैल्यू की सबसे पहली एग्जांपल तो है व्हाइल लूप. व्हाइल लूप के अंदर हम यूज कर रहे होते हैं, इसको हम प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं, यानी पहले हम टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट. ठीक है, पहले टेस्ट होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारी बॉडी एग्जीक्यूट हो रही होती है. ठीक है, अ व्हाइल लूप इन C++ एंड अदर लैंग्वेजेस इज अ प्री टेस्ट लूप. ठीक है, व्हाइल लूप को हम प्री टेस्ट लूप भी कहते हैं. दैट रिपीट्स अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज अ कंडीशन इज ट्रू. जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ये ब्लॉक जो है वो कोड का वो एग्जीक्यूट होता रहेगा. अच्छा, जब होता क्या है इसमें व्हाइल, और यहाँ पर हम क्या देते हैं, हम अपने सेंटिनल वैल्यू यूजुअली दे रहे होते हैं, कंडीशन दे रहे होते हैं कि जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक क्या हो, ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हुई हैं इसकी बॉडी के अंदर. ठीक है, आपको पता है पैरेंथेसिस जहाँ होती हैं, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस और एंडिंग ब्रेसेस के दरमियान में हमारी बॉडी होती है, हो जाएगी, तो इसके अंदर जो बॉडी के अंदर वैल्यूज हैं या स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होंगी और आपकी लूप टर्मिनेट हो जाएगी. ठीक है, सो द इफ द कंडीशन इज ट्रू लूप रन्स, इफ कंडीशन फॉल्स लूप स्टॉप्स. क्लियर हो गया. अच्छा जी, अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम देख लेते हैं. अब इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है, हम नंबर्स को प्रिंट करवा रहे हैं 1 2 3 4 एंड 5. ओके, हमने सबसे पहले क्या किया, हमने हेडर फाइल्स दे दी, नेम स्पेस दे दी, उसके बाद मेन मेथड में आए और हमने कहा कि एक वेरिएबल लिया हमने आई के नाम से और हमने कहा वो इज इक्वल्स टू 1 है. ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जब तक, वाइल का मीन होता है कि जब तक ये काम होता रहे, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहे तब तक ये काम करते रहो. हम क्या कह रहे हैं, वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यानी जब तक आई की वैल्यू जो है वो 5 से कम रहती है या 5 के इक्वल पहुंच जाती है. अभी आई में क्या है, 1 है. ठीक है, तो जब तक 1 जो है ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, तो इट मीन्स ये 5 टाइम्स आइटरेट होगा. ठीक है, तो जब तक आई की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 रहती है या इक्वल्स टू 5 रहती है तब तक क्या करो, सिंपली आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाओ. ठीक है, आई को प्रिंट करो, पहले आपने आई की वैल्यू को प्रिंट करना है, अभी आई में 1 है तो आपका 1 प्रिंट हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद जब हमने आई को प्रिंट कर दिया, फिर आई प्लस प्लस, दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इससे क्या होगा, आई की वैल्यू में +1 हो जाएगा. ठीक है, जहां पे भी प्लस प्लस का साइन आ रहा होता है दिस इज इंक्रीमेंट ऑपरेटर. ठीक है, इससे क्या हो रहा है कि आपकी वैल्यू में 1 का एडिशन हो रहा है. तो अभी 1 में क्या था, आई में क्या था, 1 था, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2. तो हम दोबारा आए, अब आई की वैल्यू क्या हुई, 2 हो गई. तो 2 जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 है. यस, इट्स लेस देन इक्वल टू 5 है. तो फिर क्या होगा, सी आउट कर दो, प्रिंट कर दो 2 को. आई के अंदर क्या है, 2, यहाँ पे हमने 2 प्रिंट कर दिया. ओके, उसके बाद आ गया आई प्लस प्लस, यानी आई के अंदर एक और मजीद ऐड ऑन कर दो, दैट इज 3. ठीक है, 3 हो गया. अब आई की वैल्यू आपकी क्या हो गई, 3 हो गई. ओके, अब क्या है, क्या 3 लेस देन इक्वल्स टू 5 है, यस 3 अभी भी लेस देन इक्वल्स टू 5 है. ओके, प्रिंट कर दो आई को, 3 को प्रिंट कर दो. ओके, हमने 3 को प्रिंट कर दिया. ठीक है, फिर क्या करो, आई में एक ऐड ऑन कर दो. अब 3 से क्या हो गया, 4 हो गया. ओके जी, 4 भी लेस देन है, प्रिंट कर दो. ओके, उसके बाद फिर इंक्रीमेंट हुआ 5. 5 क्या हुआ, अब लेस देन तो नहीं है, यहाँ पे 5 है, तो 5 लेस देन तो नहीं है लेकिन इक्वल टू 5 तो है ना, अभी भी कंडीशन ट्रू है. ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब अगेन आई को प्रिंट कर दो. ओके, आई को प्रिंट कर दिया. अब आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू 6 हो गई. ठीक है, तो अब जब 6 हो गई तो अब क्या ये 5 से लेस देन या इक्वल्स टू है, नहीं, अब 6 क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया. अब यहाँ पर क्या हो गया, कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई. जब फॉल्स होगी तो अब ये बॉडी में आएगा ही नहीं, ना ही प्रिंट करेगा ना ही इंक्रीमेंट होगा, और सिंपली ये अपनी बॉडी से यहाँ से बाहर निकल आएगा और रिटर्न हो जाएगा. ठीक है जी, तो दिस इज द आउटपुट. ये फर्स्ट प्रोग्राम था इसलिए मैंने आपको इतनी डिटेल में समझा दिया ताकि आपको पता हो चल जाए कि किस तरह से आइट्रेशन हो रही होती है, किसको बॉडी बोलते हैं, वाइल लूप क्या होती है, वाइल के बाद हम क्या कर रहे होते हैं, हम पैरेंथेसिस दे रहे होते हैं और उसके अंदर पैरेंथेसिस के अंदर हम अपनी कंडीशन दे रहे होते हैं. ठीक है जी, दिस इज वाइल लूप. अब हम इसके छोटे छोटे से कुछ फ्लो चार्ट्स भी देखेंगे और प्रोग्राम्स भी देखेंगे. अब इसका फ्लो चार्ट ये काम कैसे कर रहा होता है, स्टार्ट होता है, कंडीशन को वैल्यूएट करता है, अगर तो कंडीशन ट्रू हो गई तो बॉडी में एंटर हो जाएगा, स्टेटमेंट्स जितनी भी हैं उनको एग्जीक्यूट करेगा और एंड हो जाएगा. क्लियर हो गया.
जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये बॉडी में जाएगा ही नहीं, ये सिंपल एंड पे जाके रिटर्न 0 कर देगा और एग्जीक्यूट हो जाएगा। दैट्स इट, आपका प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है जी, ओके। अभी हमारा प्रोग्राम नंबर 1 है, हम 5 प्रोग्राम्स करेंगे। ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। पहला प्रोग्राम हमारा बहुत बेसिक है, दैट इज राइट अ C++ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले आई लव कोडिंग 5 टाइम्स यूजिंग व्हाइल लूप। ठीक है जी, हम आई लव कोडिंग प्रिंट करवाना चाह रहे हैं व्हाइल लूप को यूज करते हुए 5 टाइम्स। अब ये हमें अर्लियर स्टेज पे मालूम है कि हमें 5 टाइम्स, ठीक है, अगर तो हमें पहले से मालूम हो तो हम क्या यूज करते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर मेंशन किया है कि आपने कितनी क्या यूज करना है, आपने व्हाइल लूप यूज करना है। ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम, हम व्हाइल लूप से कर लेते हैं। हमने हेडर फाइल्स दी, मेन में आ गए, आई को इज इक्वल टू 1 किया, अगेन वही वाली कोड है। ठीक है, आई जो है वो लेस देन 5 है, जब तक आई जो है वो लेस देन 5 है या इक्वल्स टू 5 है, सेम लाइक प्रीवियस प्रोग्राम, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, आई की वैल्यू को प्रिंट करवा रहे थे। यहाँ हम क्या करवा रहे हैं, आई लव कोडिंग को प्रिंट करवा रहे हैं और साथ साथ हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं। ठीक है, दिस इज द काउंटर। ठीक है, जो कि क्या कर रहा है, अपडेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है आपके काउंटर में 1 1 1 1 ऐड ऑन करता जा रहा है जब तक कि आपकी कंडीशन ट्रू है। ठीक है जी, एंड दिस इज द रिजल्ट। ठीक है, इट शोज 5 टाइम्स आई लव कोडिंग। ठीक है, दैट वाज अ सिंपल प्रोग्राम। अब आ जाए प्रोग्राम नंबर 2 की तरफ। ये क्या कर रहा है, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले काउंटिंग फ्रॉम 1 to 10। ठीक है, एक सीक्वेंस आ गई, एक रेंज आ गई। अब हमने रेंज को कैसे डिस्प्ले करवाना है, ओके, अब हम वो भी देख लेते हैं। हम आ गए हेडर फाइल्स के अंदर, हेडर फाइल्स हमने बता दी, मेन में हमने लिखा और उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आई का, जिसको हमने इनिशियलाइज किया 1 से। अब हम क्या कह रहे हैं कि while जब तक के i जो है वो लेस देन है या इक्वल्स टू है 10 के, ठीक है, जब तक लेस देन हो या इक्वल्स टू हो 10 के, तब तक क्या करते रहो, i को प्रिंट करते रहो, लेकिन दरमियान में स्पेस जरूर देना प्लीज। ठीक है, तो i को प्रिंट करो और दरमियान में स्पेस देते रहो और उसके बाद जितनी बार प्रिंट करते जाओगे i इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। ठीक है, तो ये देखें, पहले 1 हुआ, फिर स्पेस आई, उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, 2 हो गया, 2 प्रिंट हुआ, स्पेस आई, ओके, उसके बाद इंक्रीमेंट हो गया, 3 आया, 3 के बाद स्पेस आई। ठीक है, ऑन वर्ड इस तरह से 10 तक, क्योंकि हमारी कंडीशन क्या थी, लेस देन और इक्वल्स टू। बेटा फ्लो चार्ट बेसिकली आपको ये बताता है कि आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आपको आइडिया हो जाए कि आपका जो फ्लो है वो किस तरह से आपका प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा है। ठीक है, हम इसको ड्राई रन भी करके देखेंगे, आगे जो डिफिकल्ट प्रोग्राम्स आ रहे होंगे हम उनको ड्राई रन भी करके देखेंगे। तो उन डिफिकल्ट प्रोग्राम्स का बस आपको आइडिया होना चाहिए कि फ्लो चार्ट क्या करते हैं। ठीक है, फ्लो चार्ट से आपका फ्लो शो हो रहा होता है। ओके जी, उसके बाद प्रोग्राम नंबर 3 पर आ जाए। इसमें क्या है जी, राइट अ C++ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले फर्स्ट 5 नंबर्स विद देयर स्क्वायर्स। अब हम थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएंगे। ठीक है, कि अब हम क्या कर रहे हैं, हम फर्स्ट 5 नंबर्स ले रहे हैं और हम उनका साथ उनका स्क्वायर जो है वो बताएंगे कि इस नंबर का स्क्वायर क्या है, इस नंबर का स्क्वायर क्या है। ठीक है जी, हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी, मेन में आ गए, उसके बाद हमने आई ले लिया इज इक्वल्स टू 1 कर दिया और हमने कहा कि हमें फर्स्ट 5 चाहिए। ठीक है, फर्स्ट 5 नंबर्स चाहिए, तो हम कह रहे हैं ओके, आई जो है वो लेस देन इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, यानी तब तक चलते रहो जब तक ये लेस देन या इक्वल्स टू 5 हो जाए। और करना क्या है, प्रिंट करो आई, यानी आई के अंदर जो भी वैल्यू है, अभी तो 1 है, ओके, 1 को प्रिंट कर दो, ये 1 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट करो, स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू, ओके, स्क्वेयर्ड इज इक्वल्स टू प्रिंट हो गया। उसके बाद आई मल्टीप्लाई आई कर दो, यानी प्रोडक्ट ले लो, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आई प्लस प्लस कर दो। अब आई की वैल्यू पहले 1 थी, अब क्या हो गई, 2 हो गई। 2 लेस देन है, यस लेस देन है, ओके, अब क्या प्रिंट करो, 2 प्रिंट कर दो। 2 प्रिंट कर दिया, स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू प्रिंट करो, स्क्वायर्ड इज इक्वल्स टू प्रिंट हो गया। ओके, उसके बाद क्या करो, 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 क्या हुआ, 4 हो गया। ठीक है, इस तरह से हमने ऑल 5 नंबर्स का प्रोडक्ट लेके शो करवा देना है। ठीक है जी, दिस इज द प्रोग्राम नंबर 3। ओके, प्रोग्राम नंबर 4, क्रिएट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर। अब हम क्या कर रहे हैं, यूजर से रन टाइम पर इनपुट ले रहे हैं एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर, और उस नंबर का टेबल शो कर दो। ठीक है, अभी बेटा टेबल आपको जरूर प्रिंट करवाना आना चाहिए, व्हाइल के थ्रू भी, डू व्हाइल के थ्रू भी और फॉर लूप के थ्रू भी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, ओके जी, हमने क्या किया, हमने हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी, उसके बाद हम मेन में आ गए, हमने कहा जी नम और आई, हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर की और हमने आई को साथ ही इनिशियलाइज करवा दिया इज इक्वल्स टू 1।
उसके बाद हमने प्रिंट किया एंटर अ नंबर। ओके जी, कंसोल के ऊपर आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई एंटर अ नंबर। अब सपोज हमने एंटर कर दिया 7। ओके, वो 7 कहाँ गया? नम के अंदर। ठीक है, सी इन आपको पता है क्या करता है? सी इन एंड देन एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर क्या करता है? जो भी वेरिएबल हमने दिया होता है उस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू यूजर ने रन टाइम पे दी होती है वो जाकर सेव हो जाती है। ओके जी, जो 7 है वो यहाँ नम में आकर सेव हो गया, दैट्स फाइन। उसके बाद क्या करो? प्रिंट करो मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ, यानी हम किसका मल्टीप्लीकेशन टेबल ले रहे हैं और साथ में नम जो यूजर ने एंटर किया है वो एंटर कर दो। ओके जी, ये भी हो गया मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ दैट वन। ओके, उसके बाद अब करना क्या है? while i लेस देन इक्वल्स टू 10 है, जब तक i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 10 है, यानी ये 10 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, तब तक क्या करो? आपने नम को प्रिंट करवाना है। ये नम आ गया 10 टाइम्स। ओके, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर x का साइन है, ठीक है, दैट शोज द मल्टीप्लीकेशन। ओके, उसके बाद i की वैल्यू, i इंक्रीमेंट हो रहा है, पहले 1 होगा, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, जब तक कंडीशन आपकी ट्रू है। ठीक है, तो i को प्रिंट करवाते जाओ, तो 10 टाइम्स तक, जब तक कंडीशन ट्रू है, ये 10 टाइम्स तक ये प्रिंट होगा। उसके बाद इज इक्वल्स टू का साइन प्रिंट करवा दो। ओके, इज इक्वल्स टू का इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपको पता है हम जो भी चीज स्ट्रिंग एज इट इज दें वो प्रिंट हो जाती है। उसके बाद क्या करो? जो यूजर ने नंबर दिया है उसको i के साथ मल्टीप्लाई करते चले जाओ। ये सारा यूजर ने दिया है 7, ये i की वैल्यूज हैं, और जब हमने इनको इनसे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आता चला गया? हमारा टेबल जो है वो रिटर्न फॉर्म में आता चला गया। ठीक है जी, और उसके साथ क्या करो? i प्लस प्लस। अब अगर हमें मैनुअली ये सारा करना होता तो कितना मुश्किल हो जाता। व्हाइल लूप की वजह से हम सिर्फ एक ही लाइन में सारा कुछ प्रिंट करवा रहे हैं, एंड दिस इज सो इजी। और साथ साथ इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है जी, यहां तक बात सबको क्लियर है? आगे चलते हैं, प्रोग्राम नंबर 5। ठीक है, हम व्हाइल लूप के 5 ही प्रोग्राम्स करेंगे, इसी तरह डू व्हाइल के 5 प्रोग्राम्स करेंगे और इसी तरह फॉर लूप के। चलें जी, प्रोग्राम 5 में क्या हो रहा है? राइट अ C++ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम द यूजर। अगेन हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं एंड डिस्प्ले द टेबल ऑफ दैट नंबर। ठीक है, सॉरी नॉट टेबल, दैट इज गोइंग टू टेक द प्रोडक्ट। दिस इज, oh सॉरी, थोड़ा सा कॉपी पेस्ट हो गया, वेट लेट मी चेक। ओके ओके ओके, अच्छा, इस प्रोग्राम में हो क्या रहा है? सॉरी, हमारी जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत होगी। दिस इज प्रोग्राम नंबर 5। इसमें हम क्या कर रहे हैं कि यूजर जो भी वैल्यू एंटर करे, जो भी वैल्यू एंटर करता है यूजर, ठीक है, तो इन रिटर्न में हमारे पास क्या आना चाहिए? सम आना चाहिए, दैट मस्ट बी 9। ठीक है, अब यूजर 135 एंटर करे, यूजर 140 एंटर करे, जो भी वैल्यू यूजर एंटर करे, आंसर हमारे पास उसका सम होकर 9 आना चाहिए। ठीक है, ओके, अब वो कैसे होगा? यानी हमने ये बता दिया कि हमें 9 चाहिए रिजल्ट में, यानी हम पहले ही रिजल्ट बता रहे हैं कि हमें 9 चाहिए। अब हमें नहीं पता आप कैसे करते हो, किस तरह से कोड करते हो, क्या लॉजिक बनाओगे, लेकिन मुझे रिजल्ट में 9 चाहिए। ओके, दैट्स फाइन। हमने क्या किया? हेडर फाइल्स डिफाइन की, मेन में आ गए, हमने नम और सम और डिजिट 3 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर कर दिए, और हमने कहा सम को हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया ताकि सम वाला जो बॉक्स है वो एम्प्टी हो जाए, उसमें कोई गार्बेज वैल्यू स्टोर ना हो। ठीक है जी, हमने उसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हमने कहा एंटर एन इंटीजर। हाँ जी जी, आ जाओ, बताओ किस वेरिएबल को हमने, किस वैल्यू को हमने जो है वो चेंज करना है, और उसका सम हमने एंडिंग पॉइंट जो है वो 9 लेकर आना है। उन्होंने कहा जी ओके 135। ओके, हमने सेव करवा लिया। उसके बाद हमने कहा वाइल, जब तक कि नम जो यूजर ने एंटर किया है 135 वो ग्रेटर देन है 0 से, जाहिर बात है यूजर माइनस में वैल्यूज एंटर नहीं करेगा। अभी हम वैलिडेशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, ठीक है, हम सिर्फ यही अज्यूम हमने किया हुआ है कि 0 से बड़ी वैल्यू ही दे रहा होगा, राइट। तो नंबर ग्रेटर देन 0 है जब तक, तो तब तक क्या करो? डिजिट के अंदर, जो डिजिट वेरिएबल हमने यहाँ बनाया है, उस वेरिएबल के अंदर क्या आ जाए? नम मॉडुलस 10। ठीक है, ये क्या होगा? नंबर हमारा क्या था? 135, उसका मॉडुलस ले लिया हमने 10। यहां साथ साथ मैंने ड्राई रन किया हुआ है। ठीक है, नम मॉडुलस 10, ठीक है, यहां पे हुआ नम मॉडुलस 10, तो 135 मॉडुलस 10 हुआ, तो हमारे पास रिमाइंडर कितना आ गया? 5 आ गया। ओके, डिजिट में क्या चीज सेव हो गई? 5 रिमाइंडर। उसके बाद क्या करो? सम प्लस इज इक्वल टू डिजिट, यानी जो भी डिजिट थी, डिजिट में हमारे पास सम में क्या था? 0। ठीक है,
सम में हमारे पास क्या था 0, तो यहाँ पे 0 में डिजिट की वैल्यू जो हमें यहाँ से मिली है वो सेव कर दो। अब वो क्या थी, वो हमारे पास 5 रिमाइंडर आया था, 0 + 5 कर दिया तो वो हमारा सम में ऐड ऑन हो गया। ठीक है, डिजिट में हमारे पास क्या है 5 है जो कि रिमाइंडर था, सब में हमारे पास क्या है 5 है अगेन जो हमने ऐड ऑन कर लिया। उसके बाद अब क्या करो, नम के अंदर नम को अपडेट करो और नम में क्या करो, जो भी नम का वेरिएबल जो यूजर ने हमें दिया था उसको डिवाइड कर दो 10 से। पहले हमने मॉडुलस लिया था, रिमाइंडर लिया था, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं उसको डिवाइड कर दो। जब उसने डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया 13। ओके, हमें चाहिए क्या, हमें तो 9 चाहिए, जबकि सम होकर रिजल्ट अभी क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ओके, अगेन आइट्रेशन होगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है, अगेन आइट्रेशन हुई, नेक्स्ट में आ गए हम। अब क्या होगा, नम मॉडुलस 10 करो। अब नम में हमारे पास क्या था, नम में हमारे पास 13 सेव था। ठीक है, ऐसे ही लास्ट आइट्रेशन में, फर्स्ट आइट्रेशन में हमारे पास जो रिजल्ट आया था नम का वो 13 आया। ठीक है, तो अब 13 जो है वो ग्रेटर देन 0 है, जी बिल्कुल ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब क्या करो, नम मॉडुलस 10 कर दो। ओके, इसी तरह रिमाइंडर ले लो, जब हमने रिमाइंडर लिया अब रिमाइंडर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। ओके, उसको सम में ऐड कर दो, सम में हमारे पास पहले क्या था 5 था, 5 + 3 किया तो हमारे पास क्या आ गया 8 आ गया। ओके, दैट्स फाइन। अब क्या करो, अब हमने इसको डिवाइड करना है। अब जो भी नंबर था हमारे पास, ठीक है 13 हमारे पास नंबर पहले सेव था 13। ठीक है, 13 को हमने डिवाइड बाय 10 किया तो हमारे पास क्या रिमाइंडर आ गया, हमारे पास सॉरी डिवाइड करने के बाद क्या वैल्यू आ गई 1 आ गई। ओके, दैट्स फाइन। अब क्या है, अगेन हम गए तो हमारे पास नम ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो नम में क्या वैल्यू है 1 है, अभी भी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, नम 1 जो है वो ग्रेटर देन 0 है। अब क्या करो, अगेन आइट्रेशन चलेगी, सेम यही 3 लाइंस ऑफ कोड चलेगा। अब इसमें क्या करो, नम मॉडुलस 10 क्यों करो, जब 1 मॉडुलस 10 किया तो आंसर हमारे पास अगेन 1 आ गया। ठीक है, मॉडुलस हमारे पास 1 आ गया। अब सम निकालो, सम हमने किया, अब जब हमने सम किया तो 8 + 1 हो गया। पहले सम हमारे पास कितना था 8 था, अब जब हमने 1 में ऐड ऑन किया तो हमारे पास क्या आ गया 9 आ गया, और हमें रिक्वायर्ड क्या था 9 ही रिक्वायर्ड था। ठीक है, अब जब हमने नंबर जो हमारे पास सेव था उसको डिवाइड बाय 10 किया, नंबर हमारे पास क्या था 1 था, तो 1 डिवाइडेड बाय 10 किया तो अब हमारे पास क्या वैल्यू रहेगी 0। तो हमें चाहिए क्या था कि सम करने के बाद हमारे पास 9 आना चाहिए, तो जो कि हमारे पास थर्ड आइट्रेशन में आ गया है। ठीक है, इसी तरह से क्या करेंगे, आप कोई भी वैल्यू दें, इसकी प्रैक्टिस करें, कोई भी वैल्यू दें और आप बताएं जी कि मुझे रिटर्न में, हमें तो यहाँ 9 रिक्वायर्ड था, आप कहें मुझे 12 रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो सेम ये प्रोग्राम आपको रिटर्न करेगा। लेट्स सी, आप देखें कि कितनी आइट्रेशन में आपके पास जो है वो सम जो है वो 12 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने आइट्रेशंस नोट डाउन करनी है। ठीक है, यहाँ पे हमें तो रिजल्ट मिल गया थर्ड आइट्रेशन पर। ठीक है, आप देखें कि आपको कितनी आइट्रेशंस में आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है। क्लियर हो गया? ओके, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज आवर डू वाइल लूप। ठीक है, हमारे वाइल लूप हमने देख लिया, 5 डिफरेंट क्वेश्चंस देख लिए, आपको स्ट्रक्चर का आइडिया हो गया, वाइल लूप काम कैसे करता है। ठीक है, ओके, अब हम चलते हैं डू वाइल लूप की तरफ। ओके, लेट मी चेक द क्वेश्चन। जी बेटा, मैंने एडवांस में आपको बताया था कि हमें 9 रिजल्ट चाहिए। सॉरी, मेरी जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो मैं अपडेट करना भूल गई यहाँ पर। ठीक है, तो हमें 9 रिक्वायर्ड था कि यूजर जो भी एंटर करे रन टाइम पे, यूजर जो भी एंटर कर रहा हो, हमें रिजल्ट क्या चाहिए, हमें रिजल्ट 9 चाहिए। इसी तरह आप क्या करेंगी, आप दोबारा से इस प्रोग्राम को रिपीट करेंगी और आप चाहती हैं और आप रन टाइम पे वैल्यू देंगी, कोई भी वैल्यू दे दें और आप बताएंगे कि मुझे रिटर्न में 12 चाहिए। ठीक है, तो फिर आप देखें आपको कितनी आइट्रेशन के बाद रिजल्ट्स मिलता है। ठीक है, बेटा दिस इज द मैकेनिज्म कि पहले आपको मॉडुलस लेना है, रिमाइंडर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको सम जो है वो कैलकुलेट करना है और उसके बाद आपको डिवाइड करना है। जब ये तीनों प्रोसीजर होंगे तो आपको खुद ब खुद रिजल्ट मिलता चला जाएगा, जो कि नेक्स्ट आइट्रेशन में यूज होता चला जाएगा, और ये लूप चलती रहेगी जब तक कि आपको रिक्वायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल जाते हैं। ठीक है, कंपाइलर को इस तरह पता चलेगा जो 3 लाइन ऑफ कोड हमने दिया है, जो बॉडी हमने दी है, जब वो एग्जीक्यूट होगी तो वो खुद ब खुद वैल्यू जनरेट होकर हमारे पास आ जाएगी।
ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट इज डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप का मैंने आपको क्या बताया था, दिस इज पोस्ट टेस्ट लूप। पोस्ट टेस्ट लूप में क्या होता है कि हम कंडीशन एंड में चेक करते हैं, यानी पहले हम बॉडी को एग्जीक्यूट कर लेते हैं वन टाइम, ठीक है, और फिर कंडीशन ट्रू चेक करते हैं। अगर तो कंडीशन ट्रू होगी तो दोबारा से बॉडी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है, लेकिन अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो मिनिमम वन टाइम आपकी बॉडी जरूर एग्जीक्यूट हो गई, ठीक है। चलें जी, अब ये देख लेते हैं, अ डू वाइल लूप इन सी प्लस प्लस इज अ पोस्ट टेस्ट लूप। बेटा अब आपको डिफरेंस का पता होना चाहिए कि प्री टेस्ट लूप कौन सी है और पोस्ट टेस्ट लूप कौन सी है, ठीक है। दिस मीन्स दैट द लूप एग्जीक्यूट एट लीस्ट वंस बिकॉज द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द बॉडी ऑफ द लूप। कंडीशन वाइल में कब चेक हो रही थी, स्टार्ट में ही, फिर वो बॉडी में आता था। यहां पर क्या हो रहा है, कंडीशन आपकी एंड में चेक हो रही है, ठीक है, बस ये रिवर्स हो गया वाइल लूप का। तो क्या करो, डू एक कीवर्ड है, रिजर्व वर्ड है, ठीक है, हम डू बताते हैं और लिखते हैं और उसके बाद हम पैरेंथेसिस में पूरी बॉडी लाइन ऑफ स्टेटमेंट्स लिख देते हैं कि ये काम कर दो, ये काम कर दो, ये काम कर दो, ओके। लेकिन वाइल फिर हम कंडीशन चेक करते हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो दोबारा वो काम कर दो, ठीक है, ओके। यहां पर हम क्या कर रहे थे, वाइल लूप में हम पहले कंडीशन दे रहे थे उसके बाद बॉडी दे रहे थे। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले बॉडी दे रहे हैं और उसके बाद वाइल लूप कंडीशन दे रहे हैं, ओके जी। अब क्या हुआ, हमने प्रोग्राम लिया एक सिंपल सा, उसमें हम मेन में आ रहे हैं और हमने कहा आई इज इक्वल्स टू 1 है। अब करो क्या, डू प्रिंट कर दो आई को और साथ में स्पेस जरूर देना प्लीज, ठीक है। आई में जो भी वैल्यूज हैं वो प्रिंट करते जाओ, साथ स्पेस देते जाओ और आई प्लस प्लस करते जाओ, आई को एड ऑन करते जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन। क्या 10 टाइम्स हम करेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन आएगी वाइल आई लेस देन इक्वल्स टू 5। जब तक आई लेस देन इक्वल्स टू 5 है तब तक क्या करो, ये काम करते चले जाओ, करते चलिए। 10 टाइम्स एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये 5 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अब अगर यहाँ पे क्या हो जाता है, हम आई की वैल्यू, ओके, जो फर्स्ट टाइम हुआ ये 1 2 3 4 5 एग्जीक्यूट हो गया, रिजल्ट आ गए, ठीक है। अब क्या होता है, सपोज आई की वैल्यू हम दे देते हैं 6, ठीक है, आई की वैल्यू, ये प्रोग्राम है इसी को देख लेते हैं। यहां पर हमने क्या किया, आई की वैल्यू हमने दे दी 10, ठीक है। अब क्या हुआ, प्रिंट कर दो आई जो कि क्या है 10 है, प्रिंट कर दिया हमने। आई को इंक्रीमेंट कर दो, 11 कर दिया हमने, ओके। अब क्या करो, वाइल आई लेस देन इक्वल टू 5 है, कंडीशन फॉल्स हो गई। आई तो 10 है जो कि ग्रेटर देन है 5 से, कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ये फर्दर एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है, ये बॉडी फर्दर दोबारा एग्जीक्यूट नहीं होगी, रिपीट नहीं होगी, क्योंकि कंडीशन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही फॉल्स है। लेकिन जो हमारा 10 था वो 1 टाइम बॉडी एग्जीक्यूट हुई है, इसलिए रिजल्ट हमारा 10 जरूर अपीयर होगा, ठीक है। लेकिन फर्दर आगे एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि कंडीशन फॉल्स है, ठीक है, बिकॉज इट एग्जीक्यूट वंस बिफोर चेकिंग कंडीशन, ठीक हो गया जी। दिस इज आवर डू वाइल लूप। अब थोड़े से प्रोग्राम देख लेते हैं। नंबर 1 प्रोग्राम है दैट write a program that gets 2 numbers from the user and display the results of first number raised to the power, यानी जो भी फर्स्ट नंबर वो हमें देगा उसकी पावर कैलकुलेट कर दें और सेकंड नंबर यूजिंग डू वाइल लूप, ठीक है, ओके। यानी जो हमने 2 नंबर्स लेने हैं, फर्स्ट नंबर जो है उसकी हमने पावर मालूम करनी है, कितनी पावर मालूम करनी है, जो कि यूजर सेकंड नंबर हमें दे रहा होगा, ठीक है। आउटपुट पहले देख लेते हैं, एंटर बेस नंबर, ओके, उसने हमें बताया कि 2 है। अब 2 की पावर 5, अब 2 हमने उसने बताया कि बेस नंबर ये है हमारा। उसके बाद हम कहते हैं ओके जी हमें पावर कितनी मालूम करनी है वो भी बता दो, 2 करनी है, 3 करनी है, एक्सपोनेंट कितना है, उसने कहा जी 5 है, ओके। 2 रेज टू पावर 5 हुआ तो आपका आंसर आ गया 32, ठीक है। अब ये कोडिंग में हम कैसे अचीव कर सकते हैं, कोडिंग की तरफ आ जाएं, ठीक है। हेडर फाइल्स ऊपर मैंने क्रॉप कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद आप मेन में आए, आपने 2 वेरिएबल्स ले लिए, बेस और एक्सपोनेंट का, ठीक है। उसके बाद हमने लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 किया है। ये हमने क्यों किया है, हम इंट भी कर सकते थे, ठीक है, हम फ्लोट भी कर सकते थे, हमने लॉन्ग रिजल्ट क्यों किया है, ठीक है, अभी देख लेते हैं। We use long result instead of just int result because क्योंकि int in C++ usually stores values up to about 2 billion 2 billion तक की वैल्यूज जो है 32 बिट में वो int स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। एंड व्हेन कैलकुलेटिंग द पावर, रिजल्ट जो है वो बहुत अब्रप्टली, अचानक से बहुत बड़ा रिजल्ट दे देता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2 रेज टू पावर 10 करें तो 1024 आ गया, ओके, ये तो हमारा इंट के अंदर हो जाएगा, फिट आ जाएगा। लेकिन अगर यूजर कह दे कि 12 रेज टू पावर 9 कर दो,
ठीक है। अभी 12 भी छोटी वैल्यू है, 9 की हमने पावर लेनी है, ओके, एक्सपोनेंट 9 लेना है, लेकिन अब इसका रिजल्ट क्या आएगा, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जिसको क्या करता है, आपका इंटीजर जो है डाटा टाइप वो होल्ड नहीं कर सकता, इतने नंबर ऑफ डिजिट्स को वो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, सो वी यूज्ड इंट रिजल्ट्स, इट वुड कॉज ओवरफ्लो, ठीक है, एंड गिव रॉन्ग आंसर्स, इसलिए हम इंट यूज नहीं कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग, क्योंकि अगर हमारी रेंज इंक्रीज भी हो जाती है, छोटी सी 12 एक्सपोनेंट टू 12 रेज टू पावर 9 करने पर भी हमारी अगर बहुत ज्यादा वैल्यू बड़ी हो जाती है, तो लॉन्ग लॉन्ग वाली जो डाटा टाइप है वो उसको होल्ड कर लेगी। सो बिगर रिजल्ट्स कैन बी हैंडल्ड सेवली। ठीक है, ये वही बात है जो एग्जाम्पल में अक्सर आपको बता रही होती हूँ कि अगर छोटे बॉक्स के अंदर आप बड़ी वैल्यू रख देंगे तो क्या होगा, आपको जो प्रिसीजन के साथ रिजल्ट चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो भी बॉक्स से बाहर वैल्यू जा रही होगी वो सारी क्या हो जाएगी, आपकी ओवरफ्लो हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, गिर जाएगी, आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, एक्यूरेट रिजल्ट्स लेने के लिए हमें बॉक्स भी उतना ही बड़ा रखना होगा जितनी बड़ी हमारी वैल्यू है। ठीक है, ताकि ओवरफ्लो नहीं हो। ठीक है, आई एम सॉरी, मैं आपको बार बार कोशिश करती हूँ कि मैं रियल वर्ल्ड एनोलॉजीज के साथ दूं, जो कि समटाइम्स आई फील दैट कि कोडिंग के साथ नहीं जा रही होती, लेकिन इस तरह से स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होता है कि ओवरफ्लो क्या होता है, अंडरफ्लो क्या होता है। ठीक है, तो जो चीज भी आपके बॉक्स से बड़ी है, ओवरफ्लो हो रही है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आपकी जो ओवरफ्लो वैल्यू थी वो ऑब्वियसली बहुत सा पार्ट उसका डिस्ट्रॉय हो गया, आपको पूरी प्रिसीजन के साथ रिजल्ट नहीं मिला। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं प्रोग्राम की तरफ। अब प्रोग्राम में क्या हो रहा है, इंट मेन बेस और एक्सपोनेंट हमने लिया, हमने कहा जी लॉन्ग लॉन्ग रिजल्ट इज इक्वल्स टू 1 कर दो। ठीक है, उसके बाद हमने कहा एंटर करो बेस नंबर, रिजल्ट हमारा यहाँ पे प्रिंट हो गया कंसोल पर, उन्होंने जो भी वैल्यू हमें यूजर ने दी उसको हमने बेस में सेव करवा दिया, फिर एक्सपोनेंट हमने ले लिया, वो एक्सपोनेंट के वेरिएबल्स में सेव हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं कि आई हमने एक काउंटर वेरिएबल ले लिया, आई इज इक्वल्स टू 1, और हमने कहा डू, ये काम करो, क्या काम करो, रिजल्ट के अंदर रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस कर दो। ठीक है, जब हम इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, रिजल्ट में अभी हमारे पास 0 है, ठीक है, सॉरी रिजल्ट में हमारे पास 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय बेस किया हमने, 1 मल्टीप्लाई बाय बेस, हमारे बेस क्या है 2, 2 1 आर 2, ठीक है, इंक्रीमेंट करते जाओ। ठीक है, अच्छा जी, i लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट होना चाहिए, कंडीशन हमने क्या दी है कि i जो अभी 1 है, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, 4 होगा, तो वो एक्सपोनेंट से लेस देन होना चाहिए। एक्सपोनेंट की वैल्यू उन्होंने क्या दी है 5। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये 5 टाइम्स रन होगा, यानी जब तक ये कम है तब तक ये एक्सपोनेंट चलता रहेगा, और उसके बाद क्या करो, प्रिंट करो बेस को और एक्सपोनेंट को। ठीक है, और जो भी रिजल्ट के अंदर वैल्यू सेव होती है उसको प्रिंट कर दो। ओके, अब इसको ड्राई रन कर लेते हैं। फर्स्ट आइट्रेशन हुई, हमारे पास वैल्यू क्या थी, 1 थी, आई की वैल्यू क्या थी, लूप से पहले 1। ओके, जैसे ही लूप खत्म हुई तो आई की वैल्यू 1 थी। ठीक है, बेस वैल्यू क्या थी हमारे पास, 2 थी, जो हमें यूजर ने दी है। ठीक है जी, ये 2, ठीक है, और एक्सपोनेंट कितना है 5 है। ओके, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया 2। अब हमने आई को इंक्रीमेंट किया तो आई हमारा क्या हो गया 2 हो गया। ओके, अब आ जाए, आई हमारे पास क्या है 2 है, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 करें, रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 तो वो 4 आ गया। ठीक है जी, अभी भी क्या है लेस देन है। ओके, अब हम आई की वैल्यू को इंक्रीज कर देंगे, 3 कर दिया, अब हमारी आई की वैल्यू क्या हो गई 3 हो गई। ठीक है, रिजल्ट में हमारे पास क्या था 4 था, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, अब 4 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट मल्टीप्लाई बाय बेस। ठीक है, तो अब हमारे पास रिजल्ट में क्या था 4 था, और बेस हमारी अभी भी कितनी है 2 है। ओके, ठीक है, ये इस तरह से एग्जीक्यूट करते 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 हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, और जैसे ही हमारे पास 5 आएगा, ठीक है 6 आएगा, आइट्रेशन के बाद आफ्टर आइट्रेशन 5 आई क्या हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और जैसे ही 6 हुआ तो हमारी कंडीशन क्या थी, आई लेस देन इक्वल टू एक्सपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, तो क्या 6 लेस देन इक्वल टू 5 है, अब फॉल्स हो गया और लूप एंड हो गई। ठीक है, और इस तरह से हमें 5 तक जब एग्जीक्यूट हुआ 2 की बेस के साथ, तो जब हम मल्टीप्लाई करते चले गए तो हमारे पास 32 की वैल्यू आ गई। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट सुना है आपने? पैलिंड्रोम क्या होता है?
जल्दी से मुझे बताएं कि पैलिंड्रोम क्या होता है। ओके जी, रायान कह रहे हैं नहीं पता। ओके बेटा, पैलिंड्रोम क्या होता है? पैलिंड्रोम होता है जिस तरह आपको ये नजर आ रहा है 62526। इट मींस कि अगर हम इसको रिवर्स में पढ़ें, सॉरी फॉरवर्ड पढ़ें 625, ठीक है 26, और अगर हम इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में रिवर्स पढ़ें 62526, तो भी हमारे पास रिजल्ट सेम आए। ठीक है, मैं राइट से पढ़ूं तो भी वही वैल्यू बने, मैं लेफ्ट से पढ़ूं तो भी वही वैल्यू बने। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। ठीक है, इसी तरह आप देख लें 4994। ठीक है, मैं राइट से पढ़ रही हूं तो भी वो 4994 है, और अगर मैं लेफ्ट से पढ़ूं तो भी वो 4994 है। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। जी बिल्कुल मीसम, ऐसे ही है। ठीक है, यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिवर्स में हम पढ़ें तो बिल्कुल वो सेम वैल्यू हो। दिस इज कॉल्ड पैलिंड्रोम। इसी तरह जब आप लिखते हैं, अभी आपकी चैट बॉक्स भरी हुई है मैम, MAAM, मैम, सो इज इट इज अ पैलिंड्रोम और नॉट? जल्दी से बताएं, मैम जो है ये पैलिंड्रोम है या नहीं? वेरी गुड महनूर, वेरी गुड अरीबा, मीसाम अब्दुल्ला, वेरी गुड सुलेमान यूसुफ, हिजाब, वेरी गुड लाइबा, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, यानी मोस्टली स्टूडेंट्स को पता है। ओके जी, तो पैलिंड्रोम का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया। अच्छा, पैलिंड्रोम को फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 वेज होते हैं। ठीक है, द वन वेज इज थ्रू स्ट्रिंग, द सेकंड वेज इज यूजिंग द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम डिवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन पहले हम इजीएस्ट वे की तरफ जाते हैं और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि उसको दूसरे वे में हम कैसे कर सकते हैं। ओके जी, हमने क्या किया, हमें अब क्योंकि हमें स्ट्रिंग को डील करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हेडर फाइल अपनी स्ट्रिंग इंक्लूड करेंगे। एल्गोरिदम हम यूज करेंगे। एल्गोरिदम की हम कब यूज कर रहे होते हैं, जब हम रिवर्स कर रहे होते हैं या कोई भी चीज हम सॉर्ट कर रहे होते हैं, तो हम एल्गोरिदम की हेडर फाइल यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेम स्पेस आ गया, मेन में आगे इंट नम, हमने एक वेरिएबल ले लिया। हमने कहा जी एंटर अ नंबर, कोई भी नंबर एंटर करो। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, कोई मैथमेटिकल नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एंटर हुआ है, 1221। ठीक है, जो देखते साथ ही पता चल रहा है कि ये फॉरवर्ड भी वैसे ही है, रिवर्स में भी पढ़ूं तो वैसे ही है, तो ये पैलिंड्रोम है। ओके, हमने क्या किया, हमने इसको नम में सेव कर लिया इस वैल्यू को। उसके बाद हमने क्या किया, हमने स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल ले लिया s, और हमने कहा कि जो नंबर भी हमें मिल रहा है, अगर तो वो अरिथमेटिक वैल्यू है तो उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो पहले। टू स्ट्रिंग का फंक्शन क्या करता है, जो भी हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू आ रही होती है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है जी, हमने कन्वर्ट करवा लिया, एक कॉपी बना ली हमने ओरिजिनल वेरिएबल की, और उसको हमने किस में सेव करवा लिया, एस में। क्लियर हो गया? ओके, उसके बाद हमने एक और वेरिएबल ले लिया स्ट्रिंग टाइप का रिवर्स के नाम से। ठीक है, अब हमने क्या किया, रिवर्स के अंदर क्या आ जाए, जो भी एस की हमने कॉपी बनाई थी ना, एस, वो रिवर्स के अंदर आ जाए। ठीक है, ओके बिल्कुल ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा रिवर्स, ठीक है, रिवर्स में क्या है, रिवर्स डॉट बिगन एंड रिवर्स डॉट एंड। ठीक है, अब ये हमने क्या किया, रिवर्स स्ट्रिंग डिफाइन कर दी। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं, अगर s यानी जो हमने कॉपी बनाई थी, ठीक है, जो हमने कॉपी बनाई थी ओरिजिनल ओरिजिनल नंबर की, वो इज इक्वल्स टू हो जाए रिवर्स के। ठीक है, रिवर्स में अब क्या आ जाएगा, रिवर्स में आपका ऑपोजिट आ जाएगा, यानी बिगन जो है वो एंड हो जाएगा और एंड जो है वो बिगन हो जाएगा। तो अगर s और रिवर्स आपका इक्वल्स हुआ, अब s में क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में है 1 2 2 1, और रिवर्स में कैसे वैल्यू है 1 2 2 1। ठीक है, इस तरह है। तो अगर स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो क्या हो जाए, नम क्या है, वो पैलिंड्रोम है। और अगर नहीं है तो ये क्या है, इज नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है,
अच्छा, इसको कोड को छोड़े, पहले एक जो चीज है वो पहले समझें। जब भी हमने पैलिंड्रोम करना होता है तो हमें जो भी वैल्यू मिल रही होती है, हम सबसे पहले उसको क्या क्या करते हैं, उसकी कॉपी जनरेट करते हैं। ठीक है, कॉपी जनरेट करने के बाद हम उसको रिवर्स में कन्वर्ट करते हैं। सेकंड टास्क, पहले में हमने क्या किया, कॉपी कर लिया ताकि जो हमारी ओरिजिनल वैल्यू है वो खराब ना हो। ठीक है, उसके बाद जो आपने कॉपी बनाई है ना, उसको हम रिवर्स कर लेते हैं। ठीक है, रिवर्स के डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल हैं, जिस तरह कि हमने ये रिवर्स का फंक्शन यूज किया हुआ है। ठीक है, आपने क्या करना है, रिवर्स का फंक्शन यूज करना है और उस वैल्यू को रिवर्स करवा लेना है। ठीक है, जिस तरह हमारे पास 1 2 2 1 था, इसका रिवर्स करवा कर हमने क्या करवा लिया, 1 2 2 1, रिवर्स होके भी सेम वही वैल्यू आ गई। ठीक है, अब कंडीशन क्या है कि अगर s में जो कि ओरिजिनल वैल्यू थी, s इज इक्वल्स टू रेव है, रेव में क्या है, जो हमारी रिवर्स्ड वैल्यू है। ठीक है, अगर वो दोनों इक्वल हैं तो क्या हो जाएगा, इट्स अ पैलिंड्रोम। कहाँ गया माउस, इट्स अ पैलिंड्रोम। ठीक है, अब एक दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं। हमने कहा 1 2 3 4, ओके, ये हमारा नंबर था। ओके, इसको हमने s में कॉपी कर लिया। ठीक है, s के अंदर हमने इस नंबर को कॉपी कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, हमने रिवर्स के अंदर इसको कॉपी किया। क्यों, क्योंकि अब हम इसको क्या करने लगे, हम इसको रिवर्स करने लगे हैं। ठीक है, हमने बिगन भी दे दिया, एंडिंग वैल्यू भी दे दी। हमने कहा इसको रिवर्स करके रिवर्स के अंदर इस वेरिएबल के अंदर सेव कर दो। ओके, जब रिवर्स किया तो रिवर्स होके क्या वैल्यू आ गई, 4 3 2 1। अब जब चेक किया 1 2 3 4 4 3 2 1, तो जब हम इसको पढ़ते हैं इस तरह ऑपोजिट में पढ़ते हैं, 4 3, स्टार्टिंग वैल्यू तो 4 3 है, एंडिंग वैल्यू क्या है, 1 2 है। ठीक है, अगर मैं इस साइड से पढ़ूं तो 4 3 2 1 पढ़ूंगी, जब मैं लेफ्ट साइड से पढ़ूं तो 1 2 3 4 पढ़ूंगी। तो अब ये क्या है, साफ नजर आ रहा है, इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, तो s इज इक्वल्स टू रिवर्स, s इज इक्वल्स टू रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि दोनों साइडों से जब मैं पढ़ रही हूँ तो डिफरेंट वैल्यू है। ठीक है, राइट से पढ़ रही हूँ तो पहले 4 आ रहा है, लेफ्ट से पढ़ रही हूँ तो पहले 1 आ रहा है, तो ये यहीं पर ही मैच नहीं हो रहा। तो जब मैच नहीं हो रहा तो इट मीन्स कि इफ वाला पार्ट तो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा, एल्स वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा कि इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है जी, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको हमने ड्राई रन भी कर लिया, ड्राई रन आप देख लें। यूजर ने एंटर किया 4994, नम में क्या आ गया, 4994 हुआ। पहले हमने क्या किया, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद अब जब भी हमारी स्ट्रिंग होती है तो हमें पता है कि वो इन्वर्टेड कॉमास में आ जाती है। ठीक है, तो अब ये जो हमारा नंबर था ये इन्वर्टेड कॉमास में आ गया, इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ओके, उसके बाद हमने उसको कॉपी कर लिया रिवर्स के अंदर। रिवर्स के अंदर जब हमने उसको कॉपी कर लिया, अब ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, उसको हमने रिवर्स में कॉपी किया है ताकि ये ओरिजिनल वैल्यू हमारी खराब ना हो। ठीक है, रिवर्स के अंदर जब हमने उसको कॉपी कर लिया तो अब हमने क्या किया कि हमने रिवर्स एंडिंग और स्टार्ट का फंक्शन यूज करके हमने उसको कन्वर्ट करवा लिया, और आफ्टर रिवर्स होने के बाद अब ये वैल्यू है 4994, अगेन वो वही वैल्यू है। ठीक है, तो अब हमारी कंडीशन क्या थी, s इज इक्वल टू रिवर्स होना चाहिए। s क्या है, ये है, रिवर्स क्या है, ये है, ये दोनों वैल्यूज हमारी सेम है, राइट। s की भी वैल्यू सेम है, r रिवर्स की भी वैल्यू सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, आपको साफ नजर आ रहा है, तो इट्स ट्रू, तो इट्स अ पैलिंड्रोम। अगर s की वैल्यू डिफरेंट हो जाती है रिवर्स वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है, तो फिर इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। ठीक है, चलें अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है जी, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट हमें यूजर देगा कि ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंडिंग पॉइंट है, और डिस्प्ले क्या करने हैं, ऑल ऑड नंबर्स गिवन इन द रेंज। जो भी यूजर ने हमें रेंज दी है ना, उसके दरमियान में जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो हमने डिस्प्ले करा देने हैं। ओके जी, बिल्कुल ठीक है। enter starting point that is 3 and enter ending point that is 15। so 3 से 15 के दरमियान में जितनी भी वैल्यूज होंगी उसको आपने क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है। ठीक हो गया, ओके। अब वो हम कैसे करेंगे, मेन में आ जाएं, int start and end। ठीक है, दो वेरिएबल्स हमने ले लिए, जिसमें वेरिएबल स्टार्ट में क्या होगा, आपकी स्टार्टिंग वैल्यू सेव होगी, वेरिएबल एंड में क्या होगा, आपकी एंडिंग वैल्यू सेव होगी। ओके, एंटर स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्ट हो गया, एंटर एंडिंग पॉइंट, एंड में आ गया। ओके, ये दोनों वेरिएबल्स हमारे आ गए। अब हमने क्या किया, i इज इक्वल टू स्टार्ट से हमने फिक्स कर लिया। पहले हम i को क्या कर रहे होते थे, 0 से कर रहे होते थे या 1 से कर रहे होते थे इनिशियलाइज। ठीक है, यहाँ पे अब सिनेरियो ही चेंज है, हमें क्या करना है, हमें 0 एंड 1 से स्टार्ट नहीं करना है, हमें वहां से स्टार्ट करना है यहाँ जहां से यूजर हमें वैल्यू दे रहा है। तो यूजर ने हमें वैल्यू दी है 3, जो कि कहाँ सेव है, स्टार्ट में। ठीक है, तो हम कह रहे हैं कि i जो है वो 3 से स्टार्ट हो। ठीक है, अब करो क्या, डू इफ
आई मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, अभी 3 है तो 3 मॉडुलस 2 करें तो नॉट इक्वल्स टू 0, नॉट इक्वल्स टू 0 है, ट्रू हो गया। तो अब क्या कर दो, प्रिंट कर दो आई को, आई में क्या है 3 और साथ स्पेस जरूर दे देना, ओके ठीक है। उसके बाद आई प्लस प्लस कर दो, पहले वैल्यू 3 थी अब क्या होगी 4 हो गई, ओके। आप कंडीशन चेक करो कि आई जो है यानी 4 जो वैल्यू है लेस देन होनी चाहिए एंड से, एंड क्या दिया था हमें यूजर 15, यानी अब हम यहां से चलेंगे 3 से चलेंगे ऑनवर्ड, हम 15 तक चलेंगे, ठीक है। अब 15 तक कितनी आइट्रेशन हो जाएगी, हमारी पूरी रेंज कवर अप हो जाएगी, ओके। यहाँ से हमने प्लस प्लस किया, 3 से क्या हो गया, अब आई क्या हो गई थी हमारी 4 हो गई थी, ठीक है। अब 4 मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, ये अब हमारी कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, क्योंकि जब भी हम मॉडुलस करते हैं 4 का मॉडुलस 2 करेंगे तो रिजल्ट तो 0 आना चाहिए ना, जबकि ये तो कह रहा है कि 0 नहीं होना चाहिए, हमारा तो 0 आ रहा है इसलिए बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, ये आई प्रिंट नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। आई प्लस प्लस हो गया, अब 4 से क्या हो गया आई 5 हो गया, ओके जी। 5 मॉडुलस 2 किया नॉट इक्वल्स टू 0, बिल्कुल जी, 5 का जब हम 2 से मॉडुलस लेते हैं तो हमारा 0 नहीं आता, हमारी वैल्यू आ रही होती है कुछ ना कुछ, तो अब क्या करो आई को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो रिमाइंडर में जब भी कोई कोई वैल्यू आएगी यानी पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है, 0 नहीं आ रहा है, कोई ना कोई रिमाइंडर हमारा बच रहा है, तो वो जितनी वैल्यूज होंगी वो हम यहाँ प्रिंट करवाते चले जाएंगे और तमाम ऑड वैल्यूज जो है वो हमारी यहाँ पर प्रिंट होती चली जाएंगी, ठीक है, ओके। होपफुली आपको समझ आ गया होगा, हाँ जल्दी से मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 3 सबको समझ आ गया, ओके थैंक यू रिबा। ओके वेरी गुड थैंक यू। चलिए जी आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं जल्दी से, ताकि फिर हम थोड़ा सा टॉपिक रह गया उसको कंप्लीट कर लें। राइट अ प्रोग्राम दैट रीड्स द करंट स्टेट ऑफ टेलीफोन लाइंस, ठीक है। टेलीफोन लाइन की 2 ही स्टेट्स होती हैं, या तो डेड होता है या एक्टिव होता है, ठीक है, या तो वर्किंग स्टेट होती है या डेड स्टेट होती है, 2 स्टेट्स होती हैं, ठीक है, ओके। अब क्या क्या है, द यूजर शुड एंटर W फॉर वर्किंग एंड स्टेट एंड D फॉर डेड स्टेट, ठीक है। एनी अदर इनपुट शुड बी इनवैलिड, अब हमने वैलिडेशन भी साथ में करनी है, यानी यूजर 2 ही स्टेट एंटर कर सकता है, हम उससे कांटेक्ट करेंगे कि भाई आपका टेलीफोन चल रहा है नहीं चल रहा है हमें बताओ, ठीक है। अब तो टेलीफोन का जमाना ही नहीं है, बहरहाल अब तो मोबाइल्स यूज होते हैं, लेकिन बहरहाल ओके। अगर वो जो है ऑपरेटर उनको पूछ रहा है जी बताएं आप एंटर करें, अगर तो वर्किंग कंडीशन में है तो W एंटर कर दो, अगर डेड है तो D एंटर कर दो, ठीक है। ओके जी, तो अब हमने क्या करना है, W फॉर वर्किंग एंड D फॉर डेड स्टेट, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो भी अगर इसके अलावा यूजर कोई एंटर कर रहा है, ठीक है, W एंड D के अलावा कुछ एंटर कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हम फौरन से उसको वैलिडेशन कर रहे होंगे, उसको इनवैलिडेट कर देंगे कि आपने रॉन्ग एंट्री की है, ठीक है। सो यूज डू व्हाइल लूप टू फोकस द यूजर टू इनपुट अ वैलिड नंबर, ओके। अब हम काम कैसे करेंगे, हमने क्या किया, क्योंकि हमारे पास ये W और D जो है ये करेक्टर है, ठीक है, 4 स्टेट है, तो अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, बेटा 1 मिनट दीजिएगा मुझे, ओके। तो
तो अब हम क्या करें, जो हमारी स्टेट है वो W है एंड D है, ठीक है। तो वो हमें किस तरह का डाटा टाइप चाहिए, 4 टाइप का डाटा टाइप चाहिए। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, डू अब आपने उसमें क्या करना है, एंटर टेलीफोन लाइन स्टेट, अब ये हम प्रिंट करवा रहे हैं। W इज फॉर वर्किंग एंड D इज फॉर डेड, ठीक है। ये हम क्या करेंगे, ये हम स्टेटमेंट प्रिंट करवा रहे हैं और ओके, ये स्टेटमेंट हमारी आएगी और जो भी वैल्यू यूजर एंटर कर रहा है, W या D एंटर कर रहा है, तो वो CN के अंदर हमारे पास सेव हो जाएगा। अच्छा जी, इफ स्टेट नॉट इक्वल्स टू W एंड स्टेट नॉट इक्वल्स टू D, ठीक है। अगर हमारी जो स्टेट है वो नॉट इक्वल्स टू W है, यानी यूजर एंटर कर देता है, यूजर सपोज एंटर कर देता है A B C, ठीक है, या ऐसे कुछ भी एंटर कर देता है, तो इस सूरत में क्या होगा, अब इस सूरत में हमने उसको फोर्स करना है, हमने उसको बार बार मैसेज शो करना है कि नहीं, आप जो है वो W या D ही, हम ये मैसेज उसको बार बार शो करेंगे, एंटर टेलीफोन लाइन स्टेट W फॉर वर्किंग एंड D फॉर डेड, ठीक है। वो 2 ही ऑप्शंस एंटर कर सकता है। ओके, वट एवर द वैल्यू वो एंटर करेगा उसको हमने होल्ड कर लिया। अगर इफ स्टेट इज इक्वल्स टू W है तो क्या कर देगा, प्रिंट कर दें सिंपल टेलीफोन लाइन इज वर्किंग, और अगर इसके अलावा कोई दूसरी वो एंटर कर रहा है, D एंटर कर रहा है, तो फिर क्या हो गया, टेलीफोन लाइन इज डेड। अब यहाँ पे बेसिकली ये सिंपल प्रोग्राम करने का मकसद क्या था कि आपको एंड ऑपरेटर किस तरह से यूज करना है आपने वाइल के साथ, ठीक है, या डू वाइल के साथ, एक्सप्रेशंस के अंदर वो आप कैसे यूज करेंगे, कंडीशन के अंदर आप एंड को कैसे यूज करेंगे। थैंक यू मिसम, थैंक यू रायान। ओके, ठीक है जी, अब हमने क्या कर लिया, हमने इनको चेक कर लिया। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, दैट इज द लास्ट पार्ट, काउंटर कंट्रोल लूप, ठीक है। काउंटर कंट्रोल लूप क्या होता है, काउंटर कंट्रोल लूप में आता है, नाउ एवरीवन कम बैक टूवर्ड्स द, अभी ये बंद करें, अभी चैट बंद करें सब लोग, और मेरा बेटा इस तरफ आए। ओके, काउंटर कंट्रोल लूप में क्या होता है, काउंटर कंट्रोल लूप इज अ लूप दैट रिपीट्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ टाइम्स, यानी हमें एडवांस में पता है कि ये काम जो है ये इतनी दफा एग्जीक्यूट होना चाहिए। इट यूजेस अ काउंटर वेरिएबल टू कीप ट्रैक ऑफ हाउ मेनी टाइम्स द लूप हैज रन, ठीक है। आप कितनी दफा लूप को रन कर रहे हैं ये हमें एडवांस में ही पता होगा, ठीक है। पहले हम क्या कर रहे थे वाइल में, डू वाइल में, कि हम क्या कर रहे होते थे, हम कंडीशन चेक कर रहे होते थे, जितनी दफा कंडीशन ट्रू होगी उतनी बार आपकी इटरेशन होगी, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, काउंटर कंट्रोल लूप में, जो कि फॉर लूप है, इसमें हमें एडवांस में ही पता है कि इतनी दफा हमें ये चीज चाहिए, इतनी दफा ये स्टेटमेंट प्रिंट करवा दो, या टेबल जो है ये 10 टाइम्स जो है वो 10 तक जाएगा, टेबल जो हम प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। तो हमें इन एडवांस ही मौजूद है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, हम इनिशियलाइजेशन डिक्लेरेशन अलग अलग कर रहे होते थे। यहाँ पर हम एक ही स्टेटमेंट्स में इनिशियलाइज भी कर रहे होंगे, टेस्ट भी कर रहे होंगे और अपडेट भी कर रहे होंगे, ठीक है। तो देखा आपने, पहले हमारा वाइल और डू वाइल में कोड लंबा हो जाता है, लेकिन जब हम फॉर लूप यूज करते हैं तो हमारी हार्डली 2 से 3 लाइन्स के अंदर अंदर हमारा कोड सब कुछ, हमें वही आउटपुट जो है वो अचीव हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं हमारा काउंटर कंट्रोल लूप को, दैट इज फॉर लूप। ओके, अब फॉर लूप क्या है, अ फॉर लूप इज अ कंट्रोल स्ट्रक्चर यूज्ड इन प्रोग्रामिंग टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अ फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम, यानी हमें एडवांस में ही पता है कि कितनी दफा हमें ये कोड रिपीट करना है। ओके, इन सिंपल वर्ड्स इट्स यूज्ड व्हेन यू नो बिफोर हैंड हाउ मेनी टाइम्स यू वांट टू रन द कोड, आपको पहले से ही पता है कि आपको कितनी दफा जो है इसको एग्जीक्यूट करना है। तो C++ जावा में इसका बेसिक यही सेम पैटर्न है। इसको हम देख लेते हैं कि फॉर लूप के अंदर ही हम क्या कर रहे हैं, हम इनिशियलाइज भी कर रहे हैं, हम कंडीशन भी दे रहे हैं, हम अपडेट भी कर रहे हैं। दिस इज द मोस्ट इजीएस्ट वन, ठीक है। ओके, एक एग्जांपल देख लेते हैं। हम एक ही लाइन में हम क्या कर रहे हैं, इंट i इज इक्वल टू 1, हमने कंडीशन भी दे दी, i लेस देन इज इक्वल टू 5 है, हमने इनिशियलाइज भी कर दिया, हमने कंडीशन भी दे दी, और एक ही लाइन में हम इंक्रीमेंट भी कर रहे हैं, ठीक है। यानी 3 लाइंस जो है वो हम एक ही लाइन के अंदर कवर अप कर रहे हैं, और हमने क्या किया, प्रिंट कर दो आई को, ओके, लेकिन साथ में स्पेस जरूर दे देना। ओके, दैट्स फाइन। हमने 1 दिया, स्पेस दिया, 2 प्रिंट करवाया, स्पेस, ठीक है। तो हमें पहले से ही पता है कि ये कितनी दफा चलना चाहिए, 5 टाइम्स चलना चाहिए, ठीक है। तो ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अच्छा, एक चीज जो हमेशा स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं कि बेटा प्रिंट पहले होगा, कंडीशन आपकी पहले चेक होगी, प्रिंट हो जाएगा, प्रिंट होने के बाद आपका इंक्रीमेंट हो रहा होता है,
इंक्रीमेंट कभी भी पहले नहीं होता, इंक्रीमेंट हमेशा आपकी स्टेटमेंट, आपकी बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद एंड में इंक्रीमेंट हो रहा होता है। ये वाली चीज जो है इंक्रीमेंट वाली, वो एंड में एग्जीक्यूट होगी। क्लियर हो गया? Okay, use for loop when you want to repeat something a set of number of times. Okay, that's fine. Okay जी, अब इसके भी हम 2 प्रोग्राम्स देखेंगे, ठीक है? ओके क्योंकि इसके फिर जो फर्दर प्रोग्राम्स हैं इंशाल्लाह वो हम कंटिन्यू करेंगे, प्लान कर लेते हैं, क्योंकि उसमें फिर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को पढ़ना है कि हम स्टार से पैरामिड कैसे बना सकते हैं, ठीक है? तो वो इंशाल्लाह हम कोशिश करते हैं कि हम कल की क्लास में कवर अप कर लें। ओके, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले प्रोडक्ट ऑफ ऑल ऑड नंबर्स, यानी जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट आपने मालूम करना है फ्रॉम 1 to 10, ठीक है? 1 से 10 के दरमियान में जितने भी ऑड नंबर्स हैं उनका प्रोडक्ट कैलकुलेट कर लें यूजिंग फॉर लूप। ओके जी, हमने हेडर फाइल्स डिफाइन कर दी, हम मेन में आ गए। इन प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 1, हमने कहाँ से स्टार्ट किया? 1 से, ठीक है? क्योंकि 0 से तो ऑब्वियसली हम स्टार्ट नहीं करेंगे ना। ओके, अब हमने यहाँ कह दिया कि इंट i इज इक्वल्स टू 1 है, दैट्स फाइन। i लेस देन इक्वल्स टू 10 है, ओके, हमें पता चल गया कि हमने 10 तक जाना है और 1 1 हमें ऐड ऑन करते जाओ। ओके, कब? इफ i मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0। कब करो ये सारा काम? जब हमारे पास, जब भी हम i मॉडुलस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, यानी जब भी हमारे पास रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाए, उस वैल्यू का आपने प्रोडक्ट लेना है और उस वैल्यू को आपने क्या करना है? प्रोडक्ट मल्टीप्लाई बाय i। अभी प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है? 1 है। i की वैल्यू जो भी हमारे पास आएगी उसका हम प्रोडक्ट लेते जाएंगे। 1 से स्टार्ट होगा, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 7 आ गया, ठीक है? इस तरह से हम प्रोडक्ट लेते जाएंगे और यहाँ पर अपडेट होता चला जाएगा, ठीक है? अब ये कब तक अपडेट होगा? जब तक कि हमारी वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 10 पर होती है, ठीक है? जैसे ही 11 होगी वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा और जो फाइनल रिजल्ट होगा वो हमें शो हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर फ्रॉम 1 to 10 इज, और जो भी प्रोडक्ट में वैल्यू है वो हमें प्रिंट हो जाएगी, शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी? दैट वाज अ सिंपल प्रोग्राम ऑफ फॉर लूप, और ये इसकी एग्जीक्यूशन है, ड्राई रन किया हुआ है। i की वैल्यू 1 थी, ओके, प्रोडक्ट हमारे पास 1 आ गई। 2 हुआ तो ऑब्वियसली इसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाएगा, तो ये हमारा स्किप हो जाएगा। 3 आया तो 3 में हमारे पास रिमाइंडर में कोई ना कोई वैल्यू आ रही होती है, तो हम फिर 3 के साथ प्रोडक्ट ले लेंगे। उसके बाद 4 आया तो 4 जो है वो पूरा पूरा डिविजिबल होता है, उसको हम स्किप कर देंगे। फिर हम 5 लेंगे तो 5 के रिमाइंडर में हमारे पास वैल्यू आएगी, उसको हम ऐड ऑन कर लेंगे, उसका प्रोडक्ट ले लेंगे। इस तरह से करते हुए 9 तक हम जाएंगे और हमारे पास फाइनली वैल्यू ये आ जाएगी। 10 हमारा स्किप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक तो हम इक्वल्स टू आ गए लेकिन वो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है? उसके रिमाइंडर अगर हम लेते हैं तो उसके रिमाइंडर में 0 आना चाहिए, ठीक है? आएगा, जो कि हमारी कंडीशन क्या है कि 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है जी? ओके, हमने क्या किया? हमने 1 3 5 7 एंड 9 का क्या किया? जब हमने ड्राई रन किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई? 945। ओके, नाउ द सेकंड एंड द लास्ट क्वेश्चन, राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट टेबल नंबर एंड लेंथ ऑफ द टेबल। यानी हम रन टाइम पे यूजर से ले रहे हैं कि मुझे बताओ किस चीज का आपको टेबल चाहिए और कितना चाहिए? 10 तक चाहिए, 20 तक चाहिए, ठीक है? यूजुअली हम स्कूल्स में हमने कितना पढ़ा हुआ है? 10 तक, ठीक है? ओके, तो आपने लेंथ बतानी है और नंबर बताना है, एंड देन डिस्प्ले टेबल यूजिंग फॉर लूप। ओके, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? हमने 2 वेरिएबल ले लिए, नम और लेंथ का। एंटर टेबल नंबर, वो हमने नम में सेव करवा लिया। लेंथ हमने कहा तो वो लेंथ में आ गई। ओके जी, ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई। सपोज हमने, यूजर ने हमें एंटर किया 7 कि मुझे 7 का टेबल चाहिए और कहाँ तक चाहिए? 5 तक चाहिए, 10 तक नहीं चाहिए भाई, 5 तक चाहिए। ओके, अब क्या करो? फॉर लूप में एक साथ ही हम सारा प्रोग्राम कर देंगे। बेसिकली ये 2 लाइन्स ऑफ कोड जो इंपॉर्टेंट है। ओके, इनपुट i इज इक्वल टू 1, 1 से स्टार्ट हो जाए और 1 जो होना चाहिए वो लेस देन इक्वल टू लेंथ होना चाहिए। लेंथ कितनी बताई है? लेंथ हमें बताई गई है 5, यानी ये 5 टाइम तक चलेगा, ठीक है? तो i जो है, जो कि 1 से स्टार्ट हो रहा है, 5 तक जाएगा, तो इट मीन्स ये 5 टाइम एग्जीक्यूट होगा। अब करना क्या है? नम को शो करो, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन का साइन शो करो, उसके बाद इक्वल्स टू का, और फिर नम मल्टीप्लाई बाय i कर लो, ठीक है? ये टेबल वाला प्रोग्राम हमने वाइल लूप से भी कर लिया, डू वाइल लूप से भी कर लिया और फॉर लूप से भी कर लिया, ठीक है? और इस तरह से जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो दैट वुड बी द रिजल्ट एंड मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7 अप टू 5, ठीक है बेटे? अच्छा, दैट इज द बेसिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है? ये मैं इतने डिटेल में इसलिए गई कि अगर मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। अब इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे? हम इसके जितने भी एडवांस लूपिंग स्ट्रक्चर्स के हैं, पैटर्न्स हैं कि डिफरेंट पैटर्न्स हम कैसे बनाते हैं यूजिंग द वाइल लूप, डू वाइल लूप एंड
फॉर लूप, ठीक है, पैरामिड्स कैसे बनते हैं, स्क्वायर्स कैसे बनते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामिड्स, ठीक है, डायमंड कैसे बनता है, तो वो इंशाल्लाह हम कमिंग क्लास में देखेंगे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर, होपफुली यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। Still, if there is any issue, you can comment it down. I'll definitely reply you all. Thank you so much. Allah Hafiz.